श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, आज हम आपको सुनाने वाले हैं आजा एकादशी व्रत कथा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी दोस्तों को आजा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की आजा एकादशी को शास्त्रों में महान पुण्यदायी तिथि कहा गया है। इस एकादशी का स्मरण, व्रत और कथा श्रवण करने से ही मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे विष्णु धाम की प्राप्ति होती है। ब्रह्म पुराण में इस व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। इसमें कहा गया है कि जैसे गंगा स्नान से सभी पाप धुल जाते हैं, वैसे ही आजा एकादशी का व्रत करने से आत्मा निर्मल और पवित्र हो जाती है। इस तिथि को उपवास, हरि स्मरण, भजन और कथा के सुनने के लिए जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और धर्म तथा मोक्ष का द्वार खुलता है। प्रिय दोस्तों, आज हम आपको इसी पावन आजा एकादशी की कथा सुनाने जा रहे हैं, जिसको सुनने मात्र से न केवल पुण्य की प्राप्ति होती है, बल्कि भगवान विष्णु की कृपा से हर दुख और संकट का भी नाश होता है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे कि हे मधुसूदन, मैंने श्रावण शुक्ल एकादशी अर्थात पुत्रदा एकादशी का सविस्तार वर्णन कर आपके श्री मुख से सुना। अब आप कृपा कर मुझे भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है और इसके व्रत का क्या विधान है और इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को आजा एकादशी कहते हैं। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हर लोक और परलोक में मदद करने वाली इस एकादशी व्रत के समान संसार में दूसरा कोई व्रत नहीं है। हे युधिष्ठिर, इस एकादशी से संबंधित जो कथा प्रचलित है, अब मैं उसे तुम्हें सुनाता हूँ। श्रद्धा पूर्वक श्रवण करो। राजा हरिश्चंद्र सत्य और धर्म के प्रतीक माने जाते हैं। उनका नाम आते ही संसार में सत्य पालन का आदर्श जीवित होता है। वे त्रेता युग में अयोध्या के एक महान चक्रवर्ती सम्राट थे, जिनका राज्य धन, धान्य, वैभव और समृद्धि से पूर्ण था और उनकी पूजा सूखी थी। न्याय व्यवस्था इतनी निष्पक्ष थी कि हर व्यक्ति अपने को सुरक्षित और सामाजिक अनुभव करता था। राजमहल सोने, चांदी, रत्नों और सुगंधित पुष्पों से सुसज्जित रहता था। परंतु इस अपार वैभव और सुख सुविधा के बीच भी राजा का हृदय सत्य के प्रति अत्यंत दृढ़ और समर्पित था। यही कारण था कि देवता, ऋषि और प्रजाजन सभी उन्हें सत्य का मूर्त रूप मानते थे। किंतु समय के चक्र में कभी कभी ऐसे अवसर आते हैं जब सत्य भी परीक्षा होती है, और ऐसा ही राजा हरिश्चंद्र के जीवन में हुआ। एक दिन महर्षि विश्वामित्र ने राजा से उनके वचन और परीक्षण करने के लिए दान में राज्य मांगा। राजा ने क्षण भर भी विचार न किया और अपने पूरे राज्य को महर्षि को सौंप दिया। राजा ने सोचा कि सत्य पालन से बढ़कर कोई धर्म नहीं है, और यदि मेरा राज्य चला भी गया तो कोई बात नहीं, परंतु वचन भंग करना असत्य होगा। इस प्रकार से वे अपने परिवार सहित राजमहल से बाहर निकल गए। अब उनके पास ना तो धन रहा, ना कोई अधिकार, ना सेना और ना ही प्रजा। वे केवल एक सत्यनिष्ठ राजा रह गए। जब जीवन निर्वाह की समस्या सामने आई, तब उन्होंने अपने वस्त्र और आभूषण तक बेच डाले। किंतु उनका संकट यहीं समाप्त नहीं हुआ। ऋषि ने उनसे दक्षिणा की मांग की। तब राजा को अपनी धर्मपत्नी और पुत्र तक को दासत्व में बेचना पड़ा। यह दृश्य इतना हृदय विदारक था कि देवताओं तक ने विस्मय किया। एक राजा को प्रजापालक था, वही अपने परिवार को दास बना रहा था। परंतु राजा हरिश्चंद्र ने सोचा कि यदि वचन दिया है तो उसे निभाना ही होगा, चाहे कितना ही कठिन क्यों न हो। इस प्रकार उन्होंने अपनी पत्नी वैश्य और पुत्र रोहिताक्ष को एक ब्राह्मण के हाथों बेच दिया और स्वयं भी चंडाल का दास बनकर शमशान भूमि में शव जलाने का काम करने लगे। अब उनका कार्य यह था कि जो भी व्यक्ति अपने मृत संबंधी का दाह संस्कार करने आता, उससे शुल्क लेकर ही उसे अग्नि संस्कार करने की अनुमति देते। एक समय का राज्याधिकार अब चंडाल के आदेशों का पालन करने वाला दास बन गया था। उसकी आंखों से आंसू झलकते, परंतु सत्य के पालन में तनिक भी विचलन न आता। रात को शमशान की निष्ठुरता, चिंताओं की ढकती अग्नि और विलाप करती जनता के बीच राजा हरिश्चंद्र खड़े रहते। उनका मन बार बार व्याकुल होता कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो मुझे यह दुर्नित देखने को
मिल रहे हैं। क्या केवल सत्य पालन ही मेरा अपराध है कि मुझे अपने पुत्र को भी दास बनाना पड़ा? उनके हृदय में करुणा और पीड़ा की लहरें उठती, परंतु साथ ही उनके भीतर से एक स्वर आता कि हरिश्चंद्र, धैर्य रखो। सत्य का मार्ग कठिन है, परंतु अंततः विजय सत्य की ही होती है। इस प्रकार दिन प्रतिदिन उनका दुख और कठिन होता गया। कभी वे अपने पुत्र को दास के रूप में काम करते देखते तो हृदय तड़प उठता, कभी पत्नी को कष्ट सहते देखते तो आंसू बह पड़ते, किंतु अपने वचन और सत्य के कारण वे कुछ कर ना पाए। मन ही मन वे भगवान से प्रार्थना करते हुए कहते, हे प्रभु, यदि मेरे पूर्व जन्मों के पाप ही इस जीवन में दुख का कारण है तो कृपा कर कोई मार्ग दिखाइए जिससे मैं इससे मुक्ति पा सकूं। सत्य पालन के बावजूद जब उनके जीवन में दुख बढ़ते गए तो एक दिन राजा हरिश्चंद्र ने निर्णय लिया कि वे किसी महाश्री से जाकर अपनी पीड़ा साझा करेंगे और समाधान जानेंगे। वे अत्यंत व्याकुल मन से गौतम ऋषि के आश्रम पहुँचे। वहाँ पहुँचकर उन्होंने करुणा स्वर में अपनी कथा सुनाई। आंखों से आंसू बह रहे थे और स्वर्ण भरा गया था। उन्होंने कहा, गुरुदेव, मैं जन्म से ही सत्य का पालन करता आया हूँ और कभी किसी का अहित नहीं किया। धर्म के मार्ग पर ही चला, फिर भी आज मैं राज्यहीन, धनहीन, परिवारहीन होकर चंडाल का दास बन गया। क्या ये सब मेरे पूर्व जन्मों का फल है? यदि हाँ तो कृपा कर बताएं कि इससे मुक्ति कैसे मिलेगी। क्या कोई ऐसा व्रत है, कोई ऐसा उपाय है जिससे मैं इन पापों से मुक्ति होकर फिर से धर्म और सुख का जीवन पा सकूं? राजा की यह बात सुनकर महर्षि गौतम का हृदय पिघल गया। वे जानते थे कि हरिश्चंद्र सचमुच सत्यनिष्ठ और धर्मपरायण है। उन्होंने राजा से कहा, राजन, निश्चय ही यह सब तुम्हारे पूर्व जन्मों के पापों का फल है। कोई भी प्राणी अपने कर्मों से बच नहीं सकता, परंतु शास्त्रों में एक अद्भुत उपाय बताया गया है जो तुम्हें इस दुख से उबार सकता है। ये कहकर ऋषि गौतम ने उसे अजा एकादशी का महत्व समझाना शुरू किया, लेकिन उस प्रसंग पर आने से पहले यह जानना आवश्यक है कि राजा हरिश्चंद्र की जो दशा थी वह मनुष्य के जीवन में पाप और पुण्य के प्रभाव का जीता जागता उदाहरण है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कैसे सत्य के मार्ग पर चलने वाले राजा हरिश्चंद्र को अपने जीवन की सबसे कठिन परीक्षा का सामना करना पड़ा और यह संकट आगे चलकर उन्हें मुक्ति का मार्ग दिखाने वाला बना। राजा हरिश्चंद्र ने जब अपना राज्य, धन, महल और वैभव सब खो दिया और अपने सत्य वचन की रक्षा के लिए पत्नी और पुत्र तक को उत्तराद में सौंप दिया तो उनके जीवन में ऐसा दुख और अपमान छा गया जिसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। एक समय का महान सम्राट जो सोने जवाहरात से सुसज्जित हर चीज होने के बावजूद भी सिंहासन पर बैठकर करोड़ों प्रजनों का पालन पोषण करता था, वही राजा अब काशी नगरी में एक चंडाल का दास बनकर रह गया। एक दास बनकर शमशान घाट की रखवाली करने को विवश था। उनके ऊपर यह दायित्व था कि जो भी व्यक्ति अपने किसी संबंधी का शव लेकर शमशान में आता है उसे तब तक दाह संस्कार की अनुमति न मिले जब तक वह शुल्क न दे। इस नियम के कारण राजा को रोज मृतकों के परिजनों से कठोर वचन बोलते पड़ते थे। कभी विलाप करती माताओं से शुल्क मांगना पड़ता था तो कभी वृद्ध पिताओं से अपने बेटे के संस्कार हेतु धन की याचना करनी पड़ती। ये सब करते हुए उनका हृदय बार बार विदीर्ण हो जाता था, परंतु वह भी क्या कर सकते थे। वह स्वयं किसी और के दास थे। चंडाल का आदेश था कि बिना शुल्क किसी को संस्कार करने की अनुमति नहीं मिलेगी और सत्यपालन में अग्नि रहने वाले हरिश्चंद्र स्वयं कभी नियम भंग करने का साहस नहीं कर सकते थे। धीरे धीरे उनकी स्थिति इतनी दयनीय हो गई कि वे दिन रात बस आंसू बहाते। कभी सोचते कि मैंने जीवन भर सत्य का पालन किया, किसी का अहित नहीं किया और कभी झूठ नहीं बोला, फिर भी मुझे इतना कष्ट क्यों भोगना पड़ रहा है। क्या यह किसी प्रकार का अन्याय नहीं? परंतु उनका अंतःकरण उत्तर देता ही, हरिश्चंद्र, ईश्वर के न्याय में कभी अन्याय नहीं होता। यह सब अवश्य ही मेरे पूर्व जन्मों के पापों का फल है। इस विचार से वे और अधिक व्यथित हो जाते। वे सोचते कि यदि ये मेरे पापों का फल है तो इसमें छुटकारा कैसे मिलेगा? क्या कोई मार्ग है जिससे मैं इस अंधकार भय से जीवन से बाहर निकलकर फिर से प्रकाश और सुख पा सकूं?
उनकी व्यथा का पारावार नहीं था। वे अपनी पत्नी शैव्या को देखते, जो दिन रात परिश्रम करती, अपमान सहती, अपने ही पुत्र को दूसरे की सेवा में तड़पता हुआ देखते और मौन रहते। उनका पुत्र रोहिताक्ष बालक था, किंतु उनके बाल्यकाल का सुख छिन गया था। वह कभी खेल नहीं पाता और कभी आनंद नहीं पा सका। उसकी मासूम आंखों में आंसू झलकते, परंतु भाग्य ने उसे भी कठोर परीक्षा में डाल दिया था। यह सब देखकर राजा हरिश्चंद्र का हृदय बार बार रो पड़ता, किंतु फिर भी उन्होंने कभी सत्य से मुंह नहीं मोड़ा। एक दिन की घटना विशेष रूप से मार्मिक है। जब एक ब्राह्मण अपने पुत्र का मृत शरीर लेकर शमशान पहुंचा, वह निर्धन था, उनके पास शुल्क देने को कुछ भी नहीं था। उससे राजा के चरणों में गिरकर विनती की कि राजन, मैं निर्धन हूँ, मेरे पास देने को कुछ नहीं है, कृपया मेरे पुत्र का अंतिम संस्कार करने दीजिए। यह सुनकर राजा का हृदय द्रवित हो उठा। वे स्वयं एक पुत्र के पिता थे और जानते थे कि पुत्र वियोग कितना पीड़ादायक होता है, परंतु क्या करें, चंडाल का कठोर आदेश था। वे स्वयं दास थे, इसलिए नियम का उल्लंघन नहीं कर सकते थे। कुछ दिनों तक यह समय ऐसे ही बीतता गया। फिर ऋषि मुनि ने बताया कि ब्रह्मा जी ने कैसे उन्हें ये व्रत उपाय बताए थे। एकादशी का व्रत करने से उनके सारे पाप नष्ट हो गए। फिर से उन्हें अपना राजपाट मिल गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे।